नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत पेपर 1 में जो तीसरा चैप्टर है द्रव्य विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो 9 कारण द्रव्य पढ़ रहे हैं उसमें 9वां जो कारण द्रव्य है दैट इज कॉल्ड दिशा, दिक निरूपण अर्थात दिशा के बारे में बात करेंगे। तो दिशा क्या होता है, दिशा दिशा के लक्षण क्या है, और दिशा के लक्षण के बाद दिशा के भेद अर्थात टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और दिशा का आयुर्वेद में क्या महत्व है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग दिशा के बारे में बात कर लेते हैं। देखेंगे हम लोग को पढ़ना है जो सिलेबस में है, देखेंगे दिशा के लक्षण क्या पढ़ना है, दिशा के लक्षण पढ़ना है मात्र, और डिवीजन पढ़ना है, दिशा के कितने भेद होते कितने टाइप होते उसको पढ़ना है। और तीसरा है सिग्निफिकेंस इन आयुर्वेदा अर्थात दिशा का आयुर्वेद में क्या महत्व है, मात्र इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिशा निरूपण में, दिक निरूपण अर्थात दिशा निरूपण में दिशा की निरुक्ति कैसे, दिशा जो शब्द है वो कैसे बना है। तो देखेंगे दिश अतिसर्जनी धातु से, जो दिश अतिसर्जनी धातु से दिक शब्द निर्मित हुआ है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो दिक शब्द बना किससे है, दिश अतिसर्जनी धातु से दिक शब्द बना हुआ है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे नेक्स्ट नंबर पे आता है कि जब उसकी निरुक्ति हो गई तो उसके पर्याय अर्थात सिनोनिम्स की बात जरूर करेंगे, चाहे पूछा गया हो चाहे नहीं पूछा गया हो, लेकिन मैटर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो आपको मैटर देना पड़ेगा। तो पर्याय में देखेंगे ये किसका पर्याय है, ये एक तरह से अमर कोश का है, अमर कोश, अमर कोश, ठीक है ना। अमर कोश में दिया गया है, दिशा के कुछ पर्याय बताए गए हैं। उसमें देखेंगे ककुब, काष्ठा, आशा, हरित, तो ये कुछ दिशा के पर्याय हैं, आपको एज इट इज याद कर लेना है क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, कमेंट में पूछा जाता है, साथ ही साथ एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न का कोई मतलब कि कोई फिक्स नहीं है क्या पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। उसको देखेंगे जो हम लोग के सिलेबस में है कि दिशा के लक्षण, तो दिशा के लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो दिशा को कैसे समझेंगे कि दिशा है क्या। सबसे पहले तो हम लोग को समझ में आता है दिशा है क्या, जो आयुर्वेद बताया गया है। वैसे हम लोग जो हम लोग मॉडर्न में देखते हैं दिशा मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये मतलब एक जो दिशाएं होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये चीजें हम लोग जानते हैं। तो पूर्व देखेंगे यहाँ पर उसी को हम लोग समझते हुए यहाँ पर आयुर्वेद के पॉइंट को समझेंगे कि दिशा कहते किसे, लक्षण उसका पहचान क्या है, यह दूर है या समीप है, मतलब यह दूर है या समीप है, इस प्रकार के परत्व अपरत्व ज्ञान का जो हेतु को दिशा कहते हैं। तो परत्व मतलब होता है दूर, परत्व का मतलब होता है दूर, अपरत्व मतलब होता है समीप। तो यह दूर है यह समीप है, इस प्रकार के परत्व अर्थात दूर, अपरत्व अर्थात समीप के जो ज्ञान का जो कारण है उसे दिशा कहते हैं। हम इसको क्लियर कर लेंगे, घबराइए नहीं, चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और देखेंगे दूसरा पॉइंट जो हम लोग समझेंगे कि, और मतलब अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको और थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि दूर और समीप के ज्ञान का हेतु, दूर और समीप के ज्ञान का जो हेतु या कारण है दैट इज कॉल्ड दिशा। अर्थात जैसे अगर हम बात करें, अगर आप पर्टिकुलर आपका कॉलेज मान लीजिए बनारस में है, ठीक है ना, तो वाराणसी से जो लखनऊ का डिस्टेंस है, वाराणसी से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली का अगर हम कोरिलेट करें तो ये कहेंगे कि वाराणसी से जो लखनऊ होता है, मान लीजिए यहाँ वाराणसी हो गया, वाराणसी के बाद लखनऊ हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है यह दूर है या समीप है, तो वाराणसी की तुलना में जो है ये दिल्ली जो है दूर पड़ेगा लेकिन लखनऊ नजदीक पड़ेगा। मतलब कह रहा है कि यह दूर है या समीप है, इस प्रकार के परत्व अपरत्व का जो ज्ञान के हेतु दिशा है। क्योंकि हम दिशा का मतलब एक डायरेक्शन में जाते हैं तो हम एक डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना, एक डिस्टेंस मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए। तो वाराणसी की तुलना में मान लीजिए कुछ डिस्टेंस किलोमीटर लखनऊ का होगा, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास लखनऊ है, और कुछ डिस्टेंस और जाएंगे लखनऊ से दिल्ली, तो ये आपको दिल्ली पड़ जाएगा। तो देखेंगे वाराणसी की तुलना में दिल्ली तो दूर है, लेकिन वाराणसी मतलब कि दिल्ली की तुलना में जो लखनऊ है वो समीप होता है। तो ये कह रहा है कि यह दूर है या समीप है, इस प्रकार के परत्व अपरत्व के ज्ञान का जो हेतु से दिशा कहते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई, दूर और समीप के ज्ञान का जो हेतु अर्थात कारण होता है उसे दिशा कहते हैं। अब यहाँ पर दिशा की कुछ विशेषता भी बता दी गई है। दिशा नित्य होता है, दिशा नित्य होता है और व्यापक होती है, एक होते हुए, दिशा एक बोला गया है, दिशा कितना होता है, एक होता है, एक होते हुए भी
उपाधि भेद से प्राची आदि नामों से जाना जाता है। तो ये कुछ दिशा के लक्षण या उसके कुछ इंपॉर्टेंस बता दिए गए हैं। अब बात करते हैं दिशा के भेद के बारे में, मीन्स उसके दिशा के टाइप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि जानते हैं दिशा एक है और नित्य है, दिशा एक और नित्य है, फिर भी उपाधि भेद से उसके अलग अलग भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो श्लोक दिख रहा है, श्लोक याद नहीं करना है, बट यहाँ पर दिया हुआ इसको समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग कि अमरकोश में दिशा के भेद 10 बताए गए। कितने? दिशा के जो 10 भेद बताए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्राच्यवाची प्रीतच्यस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिमा उत्तरादि दिगुची स्याद दिशस्य तु त्रिषु दिग भवेत्। तो इस पे श्लोक पे बहुत मत जाइए। आइए अब हम लोग काम की बातें कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग 10 दिशा के बारे में बात करेंगे। दिशाएं जो 10 होती हैं, तो 10 दिशा से पहले हम लोगों ने बात किया था कि दिशा एक ही है, दिशा तो वास्तव में एक है, बट उपाधि भेद से 10 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपाधि भेद से आप उसको एक संज्ञा दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। वैसे तो दिशा एक है, लेकिन उपाधि भेद से 10 प्रकार की दिशा होती है। और देखेंगे यहाँ पर 10 कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, नाम कौन कौन से? प्राची, प्राची का मतलब पूर्व, पूर्व को मतलब इष्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा प्रतिची, तो याद करना है प्राची, प्रतिची, उदची, अवाची, ये सीक्वेंस याद करना है। प्राची, प्रतिची, उदची, अवाची, अर्थात ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो मैप में हम लोग जिस तरह से मैप में दिशा को देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, जो इंडिया का मैप है या इसको हम लोग देखते हैं ना, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ ईस्ट को क्या कहते हैं? पूर्व, पूर्व अर्थात प्राची, और वेस्ट को क्या बोलते हैं? पश्चिम अर्थात प्रतिची, और उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ को उत्तर, उत्तर को उदची, और दक्षिण को अवाची। तो प्राची, प्रतिची, उदची, अवाची, याद रहेगा, प्राति, प्रतिची, उदची, अवाची। अब तो ये हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब बात करते हैं जो 5वें नंबर की है, 6ठे नंबर की, ये क्या है? तो ये 5वें नंबर की ऊर्ध्व है अर्थात अंतरिक्ष, और 6ठे नंबर की अध है अर्थात पाताल। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5वां और 6वां नंबर नहीं दिया है, 5वां और 6वां नंबर नहीं दिया। क्यों? देखेंगे ईस्ट एक नंबर हो गया, वेस्ट दूसरा नंबर हो गया, और नॉर्थ तीसरा नंबर हो गया, और साउथ चौथा नंबर हो गया। 5वां 6वां इस मैप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2D डायग्राम है। क्या है? ये 2D डायग्राम है। सपोज करिए, इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मान लीजिए कि इस पे हम लोग दिशा को डायरेक्ट बता रहे थे, जो आपके सामने इस तरह से है। तो इसको अगर हम इसको प्लेन ऐसे रख दें, मीन्स आपके सामने तो ऐसे है, मतलब ईस्ट, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, उधर नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। लेकिन अगर अब हम इसको हॉरिजॉन्टल कर दे, हॉरिजॉन्टल कर दे, तो इसका जो ऊर्ध्व मतलब इसका जो ऊपर जो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऊर्ध्व अर्थात पाताल, और जो अधर जो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सॉरी, ऊर्ध्व मतलब आकाश हो जाएगा, और अधर मतलब पाताल चला जाएगा। तो समझ में आया? 5वां और 6वां, 5वां जो ऊर्ध्व है ऊपर वाला वो नहीं, वो 2D डायग्राम में नहीं पता चलेगा, और जो अधर नीचे की तरफ है वो पाताल लोक में है, वो पता नहीं चलेगा। तो समझ में आया? तो इसी पे हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे 5वां 6वां हो गया, तो 5वां 6वां इसलिए इसमें नहीं काउंट है। उसके बाद देखेंगे, अब देखेंगे कि 7वां 8वां 9वां 10वां। तो 7वां क्या है? ईशान कोण, ईशान कोण। 8वां है वायव्य कोण, 9वां है नैऋत्य कोण, और 10वां है आग्नेय कोण। तो ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय, ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय। प्राची, प्रतिची, उदची, अवाची, प्राची, प्रतिची, उदची, अवाची, और ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और अध मतलब नीचे पाताल हो जाएगा। फिर ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय, ये 4 4 8 याद करना है आपको। अब देखेंगे ईशान कोण को हम लोग पूर्व उत्तर कह रहे हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के 45 डिग्री पर, 45 डिग्री को जो पे एक डायरेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ईशान कोण हो जाएगा। वायव्य मतलब उसी के 8वां नंबर पे वायव्य है, तो वायव्य वाला देखेंगे ये वाला होगा वायव्य, 8 नंबर, ये 8 नंबर वायव्य, 8 नंबर। तो नॉर्थ वेस्ट, वायव्य मतलब नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये जाएगा नॉर्थ वेस्ट के 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 9वां देखेंगे नैऋत्य अर्थात पश्चिम दक्षिण अर्थात वेस्ट साउथ,
जो कि 9वें नंबर पे है। तो 9वां नंबर हम लोग का ये है जो कि ईशान के जस्ट अपोजिट में है, ईशान के जस्ट अपोजिट में है। वेस्ट साउथ ये यहाँ पर देखेंगे, अर्थात वेस्ट और साउथ के 45 डिग्री पे बीच में आपका ये आपका नैऋत्य है। और 10वां जो आग्नेय है कहीं न कहीं आपके वायव्य के जस्ट अपोजिट और क्या कहते हैं साउथ और ईस्ट के बीचों बीच या 45 डिग्री पे देखा जाए तो ये कहीं न कहीं आपका आग्नेय कोण होता है। तो ये तो दिशा का ज्ञान था, तो समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग को समझना। जैसे मैप में देखते हैं कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, अब ये हो गया। उसके बाद अगर इसको प्लेन मान ले तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्व हो जाएगा जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, इसके नीचे जो होगा अध हो जाएगा अर्थात पाताल हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे दो दो के बीच में ये चीजें ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय आ जाता है। इसको याद कर लेना है कि किसके बीच में क्या है। अब देखते हैं कि जो लास्ट पॉइंट हम लोग का है, दिशा का आयुर्वेद में महत्व क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका चिकित्सा में उपयोग करना है, इसका आयुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंस है ये ज्यादा महत्व है। इसको पॉइंट को लिखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। आइए इसके कुछ पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम लोग कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में अपनी बातों को रख देंगे, सामने वाला आपकी बात को कभी काटेगा नहीं। तो आइए देखते हैं दिशा का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिक इन आयुर्वेदा। तो पहला जो आपको इंपॉर्टेंस लिखना है कि रचना शारीर और क्रिया शारीर की दृष्टि से, रचना शारीर और क्रिया शारीर की दृष्टि से। तो यहाँ पर अंग प्रत्यंगों के बारे में बोला गया, शरीर के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना है हृदय के बारे में। तो हृदय का जो लोकेशन बताया गया है, तो हृदय लेफ्ट साइड में बताया गया है। मोस्टली 2/3 लेफ्ट होता है, 1/3 जो चेस्ट में 2/3 साइड में हार्ट होता है और 1/3 साइड में कुछ पार्ट होता है। तो मोस्टली मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में है। तो हृदय के नीचे यहाँ पर देखेंगे, हृदय के नीचे हार्ट, मान लीजिए लोकेशन हार्ट की है। हृदय के नीचे वाम भाग में, वाम भाग मतलब लेफ्ट साइड में क्या क्या है, प्लीहा और फुफ्फुस। तो यहाँ पर स्प्लीन, तो हृदय के नीचे, हृदय इस जगह पे है, उसके नीचे वाम भाग मतलब आप उसी साइड की बात कर रहे हैं। वाम भाग मतलब लेफ्ट साइड में क्या क्या चीज होती है, प्लीहा और फुफ्फुस होती है। तो एक डायरेक्शन बता रहा है, हार्ट का एक पर्टिकुलर लोकेशन बताया गया आयुर्वेद में। उसके नीचे लेफ्ट साइड में क्या क्या है, कौन कौन से आर्गन है, विसरा है, प्लीहा और फुफ्फुस। प्लीहा मतलब स्प्लीन, फुफ्फुस मतलब लंग्स होता है। हालांकि लंग्स दोनों साइड में है बट एक साइड बता दिया गया है। उसी तरह से हृदय के नीचे दक्षिण भाग में, हृदय के नीचे दक्षिण भाग में मीन्स राइट साइड में क्या क्या होता है, राइट साइड में लीवर है, साथ ही साथ क्लोम होता है। तो हृदय के नीचे दक्षिण भाग में यकृत और क्लोम, यकृत मतलब लीवर, क्लोम का मतलब अलग अलग पॉइंट बताया गया। क्लोम पे हम लोगों ने वीडियो बनाया है तो उस पे देख लेंगे। उसी तरह से मर्म के बारे में बताएंगे आप। मर्म क्या है कि जो एनाटॉमिकल लोकेशन होते हैं, जो मर्म 107 मर्म बताया गया शरीर में, हर एक मर्म का एक पर्टिकुलर लोकेशन बताया गया है कि किस जगह पे कहां पर उसकी एग्जैक्ट स्थिति है, एनाटॉमिकल लोकेशन। उसको आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना है, एनाटॉमिकल लोकेशन बताना है। उसके बाद देखेंगे रस शास्त्र एवं द्रव्य गुण की दृष्टि से। तो रस शास्त्र द्रव्य गुण की दृष्टि से दिशा का क्या महत्व है। तो जब रस शास्त्र का निर्माण हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे रस शास्त्र के बारे में, तो रस शास्त्र मतलब जहां पर उसमें क्या होता है, रसाला का निर्माण। रसाला का मतलब होता है जो मेडिसिन हाउस होता है, औषधालय होता है, जहां पर मेडिसिन बनती है, वहां पर अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह पे अलग अलग कर्म किए जाते हैं। तो हर एक इस रसाला निर्माण में, अर्थात जो मेडिसिन हाउस होती है, औषधालय होता है, वहां पर किसी एक दिशा में रसलिंग का निर्माण होता है, किसी एक दिशा में छालन होता है, किसी एक दिशा में जो है अग्निकर्म होता है, किसी एक दिशा में वायव्य कर्म होता है, किसी एक दिशा में जो है औषधियों को सुखाते हैं। तो कहने का मतलब कि औषधालय में भी अलग अलग दिशा में अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जैसे अगर हम छोटी सी बात करें घर या मकान बनवाते समय, तो कहते हैं ना कि दिशा का बहुत ध्यान रखना है कि किस दिशा में हम लोग का मतलब किचन होगा, किस दिशा में हम लोग का बेसिन पानी वाला जगह होगा। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिशा का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर भी जो एक घर है या चिकित्सालय उसमें बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट बात करेंगे रोग निदान व चिकित्सा की दृष्टि से। रोग निदान और चिकित्सा की दृष्टि से हम लोग सेकेंड ईयर में जब आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि अम्ल पित्त और रक्त पित्त। अम्ल पित्त का मतलब एसिडिटी होता है, एसिडिटी
अम्ल पित्त का मतलब एसिडिटी होता है, एसिडिटी से कोरिलेट करते हैं। और रक्त पित्त का मतलब होता है कि नाक से ब्लड आना। रक्त पित्त का मतलब मोस्टली नाक से या शरीर से किसी भी भाग से ब्लड आना रक्त पित्त कहलाता है। रक्त के साथ पित्त का आना रक्त पित्त कहलाता है। तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक ऊर्ध्वक होता है, एक अधोग होता है। ऊर्ध्वक में क्या होता है, आंख से रक्त आएगा, नाक से रक्त आएगा, मुंह से रक्त आएगा या कान से आएगा, उसको ऊर्ध्वक रक्त पित्त कहेंगे, मतलब ऊपर से आ रहा है। और जबकि पैर मतलब कि जो लोअर पार्ट से अधोग रक्त पित्त में क्या होता है, चाहे वो एनस मार्ग से आए चाहे मूत्र मार्ग से आए, तो ये अधोग रक्त पित्त आता है। उसके बाद देखेंगे लास्ट में दिशाओं के आधार पर वायु के गुण। तो हम लोग जानते हैं हर एक मौसम में अलग अलग दिशा की वायु चलती है, तो उस वायु का अपने आप में महत्व, जैसे पूर्व दिशा की वायु होगी तो उसके कुछ खास गुण होंगे, पश्चिम दिशा की वायु होगी उसकी कुछ अलग गुण होंगे, उत्तर दिशा की वायु होगी कुछ अलग गुण होंगे, दक्षिण दिशा की वायु बहेगी तो कुछ अलग गुण होंगे। जैसे अगर हम बात करें उत्तर दिशा की वायु, उत्तर में हिमालय होता है तो वहां की औषध, हिमालय पे क्या है, ढेर सारी औषधियां हैं, तो औषधि युक्त तो हवा रहेगी, इसका मतलब बहुत अच्छी हवा होती है। उसी तरह से जो पश्चिम दिशा की वायु है, पश्चिम दिशा की वायु जो गुजरात वाला पार्ट होता है, गुजरात वाला महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, वहां पर क्या होता है, उसकी वजह से शरीर के स्नेह का शोषण होता है। और देखते हो कि पछुआ जो हवा होता है, पश्चिम दिशा की जो वायु होती है, उससे ज्वाइंट पेन या जो बुजुर्ग व्यक्ति है, माता पिता लोग हैं, उनके जोड़ों का दर्द होता है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बच्चों ये इतना डिटेल में है कि शायद एक लेक्चर में आपको समझाना टफ है, फिर भी हमने प्रयासरत हूँ कि आपको एटलीस्ट दिशा का एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।